टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल कर रहे हैं और ये इसका 5वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं को बोला है, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। तो पहली पूर्ण संख्या आपकी 0 होगी, अगली पूर्ण संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्योंकि 0 से शुरू किया इसलिए अंत कहां तक हो जाएगा, 8 तक अपनी 9 पूर्ण संख्याएं पूरी हो जाएगी। अब इसने बोला है कि औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का पहला एक तो आप सभी को पता है कि इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और इसमें 9 संख्या है इसलिए 9 का भाग दे दो, तो जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपने को यहाँ नहीं करना है। औसत निकालने का एक बहुत है बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि औसत जब भी निकालना हो तब आप क्या करो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली और अंतिम को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। तो पहली संख्या है 0, 0 से शुरू हो रही, और अंतिम संख्या है 8, तो 0 और 8 को जोड़ दीजिए और उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अपना औसत जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये कैसे होगा ये भी देख लीजिए। तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8, 28 और 8 हो गए आपके 36। ठीक, अब ये संख्याएं कितनी है, संख्याएं टोटल है 9, तो 36 में 9 का भाग देंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 9 चौक 36, मतलब ये 4 आएगा। तो आप इसकी सहायता से बड़ी आसानी से औसत निकाल सकते हैं। तो औसत अपना कितना आया, 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। सवाल नंबर 2, संख्या दे रखी है 5287 में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अंक हमें दे रखा है 5287 और इसको क्या करना है, 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इसमें क्या संख्या ऐसी जोड़े कि ये संख्याएं जो है ये आपकी 9 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो देखिए इन अंकों को क्या करेंगे, अपन जोड़ लेंगे। सबसे पहले 5 में 2 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे और इसमें 7 जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 5 20 और 2 22। तो ये संख्या तो हो गई अपने पास 22। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं अपन x जोड़ेंगे। 22 के बाद अगली जो संख्या है वो कौन सी, जो 9 के पहाड़े में आती है। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, अगला अंक जो आएगा वो आएगा 27। तो बराबर के इधर रख लेते हैं 27। ठीक, अब यहां से अपने को x का मान मतलब कौन सी संख्या ऐसी जोड़ना है वो निकालना है। बराबर 27 पहले से इधर है, अब ये बराबर के इधर जो 22 है इसको उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 27 में से 22 घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो 27 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब ये जो संख्या है इसमें यदि 5 और जोड़ेंगे तब ये संख्या जो आएगी वो आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, हमें दे रखा है 5, अगली संख्या है 9, अगली संख्या है 18, अगली संख्या है 34, अगली संख्या है 59 और अगली संख्या क्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 5 है, उससे आई अगली संख्या आई 9, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो 9 में से 5 घटाया, कितने का अंतर है, 4 जोड़ा है यहाँ पर। ठीक, अगली संख्या 9 से 18 आई, मतलब कितना है, 9 आया है, तो इस संख्या में 9 जोड़ा है। ठीक, अगली संख्या 18 से 34 आई, तो 34 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 34 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, मतलब 16 इसमें ऐड किया है। अगली संख्या 34 से फिर 59 आने के लिए 34 में क्या किया, 25 जोड़ा, तब जाके 59 आया। अब ये 59 में अपन ऐसा क्या जोड़े कि अगली संख्या जो ये क्रम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, 4 9 16 25,
ये किसी संख्या का वर्ग होता है। तो 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, 9 जो है आपका 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग। तो अगली संख्या क्या जोड़ेंगे, 6 का वर्ग जोड़ देंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो 59 में अपने को क्या करना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। तो 59 में 36 जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15, 5 हंसिला 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो अगली संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी 95। ऑप्शन बी एकदम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हमें दे रखा है अंडर रूट 9025 का वर्गमूल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्गमूल बोला है इसलिए 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये 25 है, 25 किस संख्या के पीछे आता है, 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है। अगला जो 2 है, 2 अंक, ये कितना है, 90 है। तो देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81। और 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब ये क्या आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए 10 करने पर तो ज्यादा आ रहा है 100, लेकिन अपने पास तो 9 ही है, 90 ही है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 81, मतलब इससे छोटा है। मतलब ये जो संख्या है ये आपका 95 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। क्या कहा है उसने, 5/14 है, इसमें से क्या घटाया जाए, तो हम कह देंगे x घटा लो। और ये x घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, भिन्न 7/42 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको सरल कर लीजिए, इसको इधर ले आते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो ये 5/14 यही रहेगा, इधर से ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7/42। और ये माइनस का है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या 42, 42 क्या 14 के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कहोगे कि बिल्कुल आता है, 14 तिया 42 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 14 को 42 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा ऊपर भी होगा, तो 3 का गुणा ऊपर होगा तो 5 तिया 15, और यहाँ 42 है इसलिए ऊपर 7 ऐसा कैसा। बस हल कर लीजिए इसको, x बराबर 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 42। 8/42 को अपन और सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो x बराबर जो मान आएगा वो आएगा 4/21। 4/21 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो 4/21 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कई बात समझ में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो हम 7 लाइन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, मतलब ये क्या आ जाएगा, 20, बीच वाली संख्या आ गई। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्रमागत बोला है, मतलब 20 के पहले क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 के पहले क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 के पहले क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 21 22 और 23। ठीक, तो ये 7 क्रमागत संख्या हो गई। पूछा क्या था, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 23 हो जाएगी। अगर सवाल में पूछ लेता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 17 जो है वो सबसे छोटी संख्या अगर पूछ लेता आपसे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी यदि लड़कों व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। ठीक, तो हमको क्या बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, 504 है, लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है, इनटू लड़कों का अनुपात कितना है, 13,
और लड़के और लड़कियों को दोनों का अनुपात कितना है, तो लड़कों का अनुपात है 13 और लड़कियों का अनुपात है 11। बस इसको सरल कर लेंगे तो 504 गुणित 13 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 10 23 और 1 24, ये 24। बस इसको सरल कर लेंगे तो इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 2 से काटेंगे इसको 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 12 से काट देते हैं इसको, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 एकम 12। अब अपने पास बचा 21 गुणित 13, तो 13 का गुणा 21 से करेंगे तो 13 एकम 13, हंसी लाया 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। मतलब 273 जो है वो क्या है, लड़कों की संख्या है। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछी थी, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 273। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2/3, 4/5, 6/7 का लस या एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 2/3, 4/5, 6/7। इसका हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली संख्या है 2 4 6, इसका तो अपन क्या करेंगे, 2, 4, 6 का जो पूछा है वो करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और नीचे जो संख्या है 3 5 7, 3 5 7, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो 2 4 6 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या देखेंगे एलसीएम के लिए 6 है, बड़ी संख्या 6 है, क्या 6 4 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, फिर डबल करेंगे। 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़े में 12 आता है, क्या बिल्कुल आता है। मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ देखिए 3 5 7 इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1। तो 12/1 का मतलब कितना होता है, 12। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ऐसा है ना, यहाँ तक है ये, फिर ये यहाँ तक है ऐसे, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन सवाल को व्यवस्थित लिख देते हैं। √248 प्लस √52 प्लस √144। तो ऐसे सवालों को अपन पीछे से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे इसको समझिएगा। ये √248 ऐसा कैसा ही रहने देते हैं, प्लस √52 भी ऐसा कैसा। अंडर रूट के अंदर जो 144 है ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये 12 का वर्गमूल होता है। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। बस अब अगली संख्या को हल कर लेते हैं अपन। तो ये बचा अपने पास 248 प्लस इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो ये कितना आया, √64। √64 आया, राइट। तो ये आपने पास बचा 248। √64 इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, तो ये 8। ठीक, अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये 248 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 248 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 256। 256 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर होता है, इसका मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है -1 प्लस 2 -3 प्लस 4 -5 प्लस 6, ऐसे बढ़ते 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 -999 प्लस 1000 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों को सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को सरल करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को सरल करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को सरल करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब ये कितना तक है, 1000। आखिरी संख्या क्या है, 1000 है। और सबका क्या हो रहा है, 2 का आधा हो रहा है, तो 1000 का आधा कर दिए तो ये कितना आएगा, मान आएगा 500। 500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने
10 मैथ्स के आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 सवाल जो है आपने इस वीडियो के अंदर देखे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें इनको। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करने से मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत करूँगा, ठीक, ताकि मेरे को भी लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।